Hello everyone, I am Upendra and welcome to our YouTube channel of ACE Academy. Today we are going to learn a new lesson named The Enchanted Pool. इस लेसन में हम लोग युधिष्ठिर के न्याय और धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धर्म का महत्व कितना होता है इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे, चिंतित और प्यासे। Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या वे लोग किसी श्राप के शिकार हो गए हैं या अब भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं? वंडरिंग। कैन दे हैव फेंटेड और डेड ऑफ थर्स्ट? क्या वे लोग मूर्छित हो गए हैं या प्यास के कारण मर चुके हैं? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इस सोच को सहन न कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और प्यास की अधिकता के कारण, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स and the pool, hoping that he might find them. इस बात को सोचकर उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तलाश में चल पड़े, इस आशा से कि वे उनको ढूंढ लेंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on waiting through tract full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. युधिष्ठिर उसी दिशा में चल पड़े जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। वे उस रास्ते में जब चल रहे थे तो उस रास्ते में उनको बहुत से भालू, हिरण और जंगली पक्षियां आदि दिखाई दे रहे थे। वे तब तक चलते रहे जब तक कि एक तालाब के किनारे हरी घास के पास नहीं पहुंच गए। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। लेकिन When he saw, जब उन्होंने देखा, his brothers lying there like flagpoles, उनके भाई एक पड़े हुए खंबे की तरह गिरे पड़े थे। Unable to restrain his grief, इस दुख को सहन न कर पाने के कारण, he lifted his voice and wept, वे जोर जोर से रोने लगे। He touched the face of Bhim and Arjun as they lay so still, silent and mourned. उन्होंने अपने भाई भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ जैसा कि वे अब भी पड़े हुए थे, साइलेंट एंड मौन, शांति से, और धीरे से अपने मन में कहा, Was this to be the end of all our hopes? क्या अब हमारी सभी इच्छाओं का पतन हो चुका है? Just when our exile is about to end, you have been taken away. जब हमारा वनवास समाप्त होने को आया, you have been taken away, आप लोग चले गए। Even the gods have forsaken me in my misfortune. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जैसे ही उसने अपने मजबूत भाइयों के शरीर को देखा, now so helpless, असहाय,
उसने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो इन लोगों को मार सकती है। ऐसा कौन शक्तिशाली व्यक्ति है कि जो इन लोगों को मार दिया। Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. तब वे तालाब की तरफ बढ़े, बहुत अधिक प्यास होने के कारण उसे बुझाने के लिए। At once the voice without form warned, और उसी क्षण एक आवाज बिना रूपरेखा के आई और उसे सावधान किया। Your brothers dead because they did not heed my words. तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water without answering my questions. उन लोगों ने पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। Do not follow them. उनका अनुसरण मत करो, यानी तुम भी उसी तरह का कार्य मत करो। Answer my question first. पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। And then you can quench your thirst. और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। This pool belongs to me. यह तालाब मेरे अंतर्गत आता है। मीन्स यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh, and guessed what had happened to his brothers. इस बात को समझने के लिए युधिष्ठिर को थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। एक क्षण में समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है और ये शब्द किसके हैं, यक्ष के। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. युधिष्ठिर को समझते देर नहीं लगी कि वह अपने भाइयों को कैसे वापस जिंदा कर सकता है, जीवित कर सकता है। He said to the bodiless voice. उसने उस अदृश्य शरीर वाले आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस. कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर. उस आवाज ने तेजी से जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों को एक के बाद एक दोहराया. व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. अब देखिए यक्ष क्या प्रश्न करता है कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. खतरे के समय व्यक्ति को कौन बचाता है. करेज, साहस. उत्तर मिलता है साहस. बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है. नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज. किसी शास्त्र को पढ़कर के एक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है. इट इज बाय अकेजन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम. केवल वही व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है जो बुद्धिमान के संगत में रहता है. द यक्ष आस्क्ड. यक्ष ने फिर से पुनः प्रश्न किया. व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड. हवा से तेज क्या है. माइंड, दिमाग. उत्तर मिलता है दिमाग. व्हाट इज मोर फैटेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ. सूखे हुए तिनके से हल्का क्या होता है. अ सॉरो स्ट्राइक एन हार्ट.